नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हाल ही में बहुत सी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, तो आज हम सभी नियुक्तियों को फुल डिटेल के साथ विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले हो चुके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप उठा लो, उन सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण नियुक्तियां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना से। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपने कुछ अच्छा सीखना है और आपने एग्जाम निकालना है तो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आपने। देखिए, वीडियो के पहले क्वेश्चन की शुरुआत रहेगी भारतीय नौसेना से। तो आपको ये बात समझना है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एस.एन. घोरमेड़े। एस.एन. घोरमेड़े भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो आपको एक बात और समझनी है कि भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली। नई दिल्ली मुख्यालय रहेगा नौसेना का। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो 4 दिसंबर इसका राइट आंसर रहेगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें अध्यक्ष है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा भारत के नए महान लेखक नियंत्रक सीजीए कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दीपक दास। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए दीपक दास बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि सीजीए की फुल फॉर्म क्या है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए की फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो गुइडो बेलिडो पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें तो पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा और करेंसी रहेगी इनकी सोल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सीनियर जनरल मिन आंग हालिंग म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात म्यांमार की हो रही है तो आपको एक बात और समझनी है कि म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेफ्यू और करेंसी रहेगी इनकी म्यांमार क्यात। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है फेमस ब्रांड बवेलगिरी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में फेमस ब्रांड बवेलगिरी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो बवेलगिरी अपने ग्लैमरस जेमस्टोन ज्वेलरी, लग्जरी घड़ियां, परफ्यूम और चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब समझेंगे छठे क्वेश्चन को। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस विद्यासागर कर्नाडे। जस्टिस विद्यासागर कर्नाडे हाल ही में महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात की जाए तो देखिए, बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी जी। नाम आपने ध्यान में रखना है। चलेंगे हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध होम डिजाइन कंपनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी प्रसिद्ध होम डिजाइन कंपनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है क्योंकि होमलेन एक होम डिजाइन कंपनी है और उनके जो पहले ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब समझेंगे हमारे आठवें क्वेश्चन को। देखिए, आठवें क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझेंगे हमारे आठवें क्वेश्चन को।
हमारा 8वां क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के नए MD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिनी आईपे। मिनी आईपे हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात की जाए तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर इनका? तो मुंबई इनका हेडक्वार्टर रहेगा। इस्टेब्लिश कब की गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। LIC इस्टेब्लिश की गई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। LIC के अभी हाल ही में चेयरमैन कौन है? तो LIC के जो अभी चेयरमैन है वो है MR कुमार जी। आपको ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर धृति बनर्जी जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अब समझेंगे हमारे 10वें क्वेश्चन को। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी हाल ही में ये राष्ट्रपति बने हैं ईरान के। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको ये बात समझनी है कि ईरान की कैपिटल क्या है। तो तेहरान इनका कैपिटल रहेगा और ईरान की जो करेंसी है वो है इरानियन रियाल। हमारा 11th क्वेश्चन है, बाइक स्पोर्ट्स कंपनी मोटो जीपी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉन अब्राहिम। जॉन अब्राहिम बाइक स्पोर्ट्स कंपनी मोटो जीपी के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब समझेंगे हमारे 12वें क्वेश्चन को। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव गाबा। राजीव गाबा जी भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब समझेंगे हमारे 13वें क्वेश्चन को। हमारा 13वां क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स NCW के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के नए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब समझेंगे हमारे 14th क्वेश्चन को। हमारा 14th क्वेश्चन है, उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा एक इंडियन हॉकी प्लेयर है। इन्हें उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात उत्तराखंड की हो रही है तो आपको एक बात समझनी है कि उत्तराखंड के जो CM है वो है पुष्कर सिंह धामी, जो भी हाल ही में उत्तराखंड के नए CM बने हैं। गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के नए गवर्नर हैं। अब समझेंगे हमारे 15वें क्वेश्चन को। हमारा 15th और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए RBI के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए RBI के जन जागरूकता अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब समझेंगे नीरज चोपड़ा जी को। देखिए नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर हमें गोल्ड दिलवाया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब समझेंगे हमारे 16वें क्वेश्चन को। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मोबाइल फोन विक्रेता कंपनी कैसीफाई का नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजकुमार राव। राजकुमार राव को कैसीफाई का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब समझेंगे हमारे 17वें क्वेश्चन को। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मिजोरम के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू जी मिजोरम के नए गवर्नर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात की जाए तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है PU जोरमथंगा जी। आपको एक बात और बता दूं कि मैंने CM और गवर्नर की अपडेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने उस वीडियो को भी देखना है। इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, आपको सारा डाटा अपडेटेड आपको नॉलेज में हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो से। अब समझेंगे हमारे 18वें क्वेश्चन को।
हमारा 18वां क्वेश्चन है, मणिपुर के नए गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एल.ए. गणेशन। एल.ए. गणेशन जी मणिपुर के नए गवर्नर बन गए हैं। बात मणिपुर की हो रही है तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टायर कंपनी जेके टायर प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जी को प्रसिद्ध टायर कंपनी जेके टायर प्राइवेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब नारायण कार्तिकेयन के बारे में समझ लेते हैं कि नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 रेसर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी जी भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, केरल टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पी.आर. श्रीजेश। ये पी.आर. श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर है। इन्हें केरल टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आप मुझे बताएंगे कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है और केरल के जो गवर्नर वो कौन है। इससे मुझे आपकी नॉलेज का भी पता चलेगा। अब समझेंगे हमारे 22वें क्वेश्चन को। हमारा 22वां क्वेश्चन है, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी फिल्म फेस्टिवल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी फिल्म फेस्टिवल के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। चलेंगे हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन कंपनी एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मीराबाई चानू। ये एक वेट लिफ्टर है। इन्हें न्यूट्रिशन कंपनी एमवे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात की जाए तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। और स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी। चलेंगे हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलेंगे हमारे अब 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात की जाए तो मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कोलालमपुर और मलेशिया की जो करेंसी है वो है मलेशियन रिंगिट। आपको बात ध्यान में रखनी है। हमारा 27वां क्वेश्चन समझेंगे अब। हमारा 27वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के जो मुख्यालय वो है बड़ोदरा के अंदर और स्थापना की गई थी इसकी जून 1994 के अंदर। अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 28वां क्वेश्चन है, सैमसंग इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट सैमसंग इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात समझनी है आपको। देखिए सैमसंग का मुख्यालय कहाँ पर है? साउथ कोरिया के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कला टूरिज्म और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा पवनदीप राजन।
पवनदीप राजन जी को उत्तराखंड के कला, टूरिज्म और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। अगर पवनदीप राजन की बात की जाए तो इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर हैं ये। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। चलते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात करें तो आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। स्टैब्लिश कब किया गया था? तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और उनका हेडक्वार्टर मुंबई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, मनसुख मंडाविया जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा जारी देश के मेंटर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोनू सूद। सोनू सूद को दिल्ली सरकार द्वारा जारी देश के मेंटर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए, दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। हमारा 33वां क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मंत्री है। ये बात तो आपको पता है। रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो मार्च 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथई जी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता बन गए हैं। पीयूष गोयल के बारे में एक बात और समझनी है कि पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री भी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुण कुमार। अरुण कुमार अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो आरपीएफएस की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ध्यान में रखना है आपको। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री है, ये आपको मैंने अभी बताया। सुनीत शर्मा रेलवे चेयरमैन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। पहले थे सुरजीत सिंह देशवाल। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है। इनका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ इनका मोटो है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारत के नए सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चांदी प्रसाद मोहंती। चांदी प्रसाद मोहंती जी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39वां क्वेश्चन है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त
कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं हमारे 40वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40वां क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा रमेश पवार। रमेश पवार जी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर अगर बात करें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब की गई थी? तो 1928 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई इनका मुख्यालय रहेगा। अध्यक्ष अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो है सौरव गांगुली और सचिव है जय शाह। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।